अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इम मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहू अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमक्कता मा अत्यबकी मिन बलदिन व मा अहब्बकी इलैया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फ़ी रिवायतिन उख़रा लम्मा क़दिम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सफ़रिन फ़नज़र इला जुदरातिल मदीना औज़अ राहिलतहु व इन कान अला दाबतिन हर्रकहा मिन हुब्बिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। हर नेमत पे ही शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ख़ुद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। हमारा पाकिस्तान ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आज मैं इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी गईं और फिर पाकिस्तान बनने में मुसलमानों ने अपने आप को कितना और कैसे झोंका और फिर ये पाकिस्तान बन गया। इस वक्त पाकिस्तान हमारे पास है, इसकी क्या कदरदानी है, इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। बुनियादी बात ये है, रियासत का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। किसी को इस्लामी रियासत का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया है। और ये अजब बात है, कैसी बहुत अजीब तरीन बात है। पूरी तारीख़ इंसानियत में, अब तो इंसानियत करीब है अपने आखिरी सांसों के, पूरी दुनिया की तारीख़ करीब है अपनी आखिरी सांसों के। क़यामत में अब कुछ ज़्यादा अरसा बाकी नहीं रह गया, आखिरी उम्मत है, आखिरी नबी है। सारी इंसानियत में दो रियासतें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। इस्लाम की बुनियाद पर रियासत का क़याम हुआ। उनमें से एक मदीना मुनव्वरा है कि जब उसको अलग किया जा रहा था, मुसलमान मक्का से मदीना जा रहे थे, तो वो एक इस्लामी टुकड़े की तरफ जा रहे थे। फिर वहाँ आप गए और आपने वहाँ से कबीला बनु नज़ीर को, यहूदियों को निकाल दिया और बिलाखिर मुसलमानों की रियासत मुस्तहकम हुई। वहाँ यहूद के सब कबाइल को निकाल दिया गया, कुछ खैबर चले गए, कुछ शाम की तरफ निकल गए। एक इस्लामी रियासत वजूद में आई और उसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और कलमा मुहम्मदिया था, बस। फिर उसके बाद तकरीबन 1500 साल बाद एक और रियासत वजूद में आई दुनिया में, और उसके अभी वजूद में आने से पहले ही उसका मकसद मुतय्यन कर दिया गया था कि अभी रियासत नहीं बनी और हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ही बता दिया गया कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है। और जब बन गया तो फिर वाज़ेह अल्फाज में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा और हमारे उलमा ने भी कहा, जब बनने के बाद पहली तकरीरें हुई कि ये इस्लाम की बुनियाद पर बना है। इसी को तो दो कौमी नज़रिया कहते हैं। जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई 1940 में, वो दो कौमी नज़रिया उसकी बुनियाद है कि मुसलमान अलग कौम है, काफिर अलग कौम है। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है अपनी ज़ात के बारे में, खलक़कुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया सारे इंसानों को,
फ़मिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिनुन। दो कौमें होंगी इस दुनिया में, बस पूरी इंसानियत की दो कौमें होंगी, कुछ काफिर हैं कुछ मोमिन हैं। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब एक ही कौम है काफिर, और बाकी दूसरी कौम मोमिन है। ये दो कौमी नज़रिया तो खुद कुरान में है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमें ये रियासत मिली, हम इसको दीन ही नहीं समझते। अपने पाकिस्तान की तारीफ़ करना, अपने पाकिस्तान को नेमत उज़्मा समझना, हम उस मुआशरे की पैदावार हैं कि जिस मुआशरे में मनफियत वो उरूज पर है, जिसको ना नेगेटिविटी कहते हैं, मनफी सोच रखना। हमें पाकिस्तान बस बुरा ही लगता है कि पाकिस्तान से जान छूट जाए, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान में रखा है क्या है, बस क्या पूछते हो पाकिस्तान का। यह नाशुक्री है, हमें कदर नहीं। क्यों कदर नहीं? हमारी तारीख़ मुस्लिमा पर नज़र नहीं, हमारी अक़वाम आलम की तवारीख़ पर नज़र नहीं, पाकिस्तान के बनने का पस मंज़र हमारी आँखों में नहीं, इसलिए हमें उसकी कोई कदर नहीं। आज मैं छोटा सा अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी नेमत को हम नाशुक्री की नज़र कर रहे हैं और अल्लाह हमसे छीन ले। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो कुस्तुनतुनिया में हुआ, फिर वही होगा जो गरनाता में हुआ, फिर वही होगा। ये देखिए जामे मस्जिद, जहाँ 24 घंटे आपको सजदे की इजाज़त है, यहाँ घोड़े और गधे बांधे हुए होंगे। रोज़ दिन में एहसास होगा कि हमने क्या किया है। जब अक़वाम नाशुक्री पर आ जाती हैं, अल्लाह फरमाता है वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, नाशुक्री करोगे छीन लूँगा। हमें तारीख़ पर नज़र नहीं। फिर बाकी तारीख़ इंसानियत की छोड़ें, आलम की छोड़ें, पाकिस्तान की तारीख़ अंग्रेज़ से पहले लंबी तारीख़ है। अंग्रेज़ की आमद से पहले मुग़लों की हुकूमत थी, सैकड़ों साल तक मुसलमान यहाँ आबाद रहे, सैकड़ों साल तक, और इस्लामी निज़ाम था। मस्जिदें थीं, मदारिस थे, खानकाहें थीं, दीनी मराकज़ थे, ऐसे मजहबी आज़ादी थी। फिर मुसलमानों में ज़वाल आना शुरू हुआ। ज़वाल कैसे आया? ऐश व इशरत की बुनियाद पर। वो कहा था ना इकबाल ने, शमशीर व सीना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। पहले मुसलमान बाहिम्मत थे, वो ऐश व इशरत में नहीं पड़े थे तो कुफ्र नज़र उठा के नहीं देख सकता था। जब ये ऐश व इशरत में पड़ गए और इन पर वो ज़माना आया कि हिंदुस्तान रियासतों में बट गया, हर नवाब अपना अलग टुकड़ा लेकर बैठा हुआ है, छोटी छोटी हिंदुस्तान की रियासतें बन गई। फिर अंग्रेज़ ने देखा कि मुसलमान टूटे हुए हैं, उसने हमला किया। हमारे मुसलमानों का क्या हाल था? ये मुसलमान रात को देर तक गाने की महफिलें होती थी। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान नवाबों का अर्ज़ कर रहा हूँ, जिनके पास छोटी छोटी रियासतें थीं, रात को देर तक गाने की महफिलें होती थी, शेर व शायरी का मुशारा होता था। सुबह ये 10-11 बजे उठते थे और फिर नाज़ो नखरे के साथ आते, आकर अपने तख्त शाही पर बैठते और चमचे कड़छे आ जाते और शुआरा आ जाते, इनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ते या उन पे पैसे लुटाते। शाम होती तो फिर खलवत खाने में चले जाते। यहाँ ये आलम था। और उधर क्या था? सहले समंदर की परली पट्टी पे अंग्रेज़ छोनियाँ कायम करना शुरू कर चुका था। उसकी फ़ौजें मशक करती थीं, सुबह सवेरे उठ जाती थी और मुसलमानों के चराग अभी बुझे होते थे। तो उधर से चुस्ती थी और इधर से ज़वाल था, ताऊस और रुबाब आखिर। यहाँ मौसीकी थी और खलवतें थी। तो ज़वाल आना शुरू हुआ तो अब अंग्रेज़ दाखिल हुए। फिर लंबी तारीख़ है। अंग्रेज़ आया, उसने हमले किए, मुसलमान आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। फिर मीर जाफ़र जैसे गद्दार पैदा हुए। बिल आखिर होते होते वो उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, मुसलमान ख़त्म हो गए। और जब वो आता है, मुसलमानों पर हमला करता है, इनकी रियासतों को छीन कर एक रियासत बना देता है। उस वक्त मुसलमान अभी भी गफलत में थे। मशहूर है ना, हनूज दिल्ली दूर अस्त, कि हमारे नवाब, हमारे बादशाह पंघोड़ों में लेटे होते थे। पंघोड़ों में, बादशाह पंघोड़े में होता था, उसको बांदियाँ झूले देती थी, नौकरानियाँ। तो किसी ने कहा कि अंग्रेज़ आ रहा है, हमला कर रहा है। उसने कहा हम तो दिल्ली में है ना,
उसने तो फलां रियासत पे अभी हमला किया है, हनूज दिल्ली दूरस्त, फारसी का जुमला है कि अभी दिल्ली बड़ा दूर है, जब आएगा तो देखेंगे। इसी तरह उन्होंने आकर उसको दबोच लिया। ये मुसलमानों का जवाल था और अंग्रेज़ की आमद थी। उसने क्यों हमला किया? एक तो बहुत बड़ी इस्लामी रियासत मुसलमानों के हाथ में थी, दूसरा इसमें तमाम मादनी ज़ख़ैर, तमाम मौसम, बर सग़ीर पाक व हिंद में चारों मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़िज़ां है, पानी गर्म है समंदरों का, और बाकी बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पूरा साल ही सर्दी रहती है। ये कनाडा को देख लें, एक मुल्क नहीं कई मुल्क ऐसे हैं, कनाडा का बहुत बड़ा बजट इस पे खर्च होता है कि मुल्क से बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी का कितना पैसा खर्च होगा, हमें ये इशू ही नहीं है। तो उसने देखा पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बहुत आला चीज़ है, तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाते थे, सोने की चिड़िया। तो उसने फिर हमला किया, हमला करके छीन लिया। और जब छीना गया, छीनने से पहले मुसलमान बेचारे गफलत की नींद सो चुके थे, अंग्रेज़ ने उस पर हमला किया। जब अंग्रेज़ ने उसको छीना तो अब मुसलमान उलमा पहले भी कोशिशें करते थे, बादशाह कहाँ मानते थे, फिर मुसलमानों ने कोशिशें की। तो अंग्रेज़ के आने के बाद सबसे पहले 1803 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने पहली दफ़ा लोगों को ये मसला बताया, लोगों अंग्रेज़ों से अपनी जान छुड़ो, जब तक ये मौजूद हैं तुम कभी इस्लामी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे खून के भी प्यासे, तुम्हारी मजहबी शायर के भी प्यासे हैं, तुम्हारा दीन भी चूस के ले जाएंगे। जब उसने 1803 में उन्होंने पहली दफ़ा फतवा दिया तो मुसलमानों में कुछ शऊर आए। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, ये दो उठे और मुसलमानों को साथ लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। 1871 में बालाकोट की सरजमीन पर शहीद हो गए। अंग्रेज़ों को फिर भी फतह हुई, लेकिन ये लगे रहे, तारीख़ उठ रही है, अब मुसलमान उठ रहा है। 1831 हो गई, अब ऐसा ऐसा 1857 तक मुसलमान पहुंचता है। जब 1857 पे पहुंचे तो उलमा इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा इस अंग्रेज़ से जान छोड़ो, एक इस्लामी रियासत पैदा करो। बड़े बड़े उलमा जमा हुए। हिंदुस्तान में एक बड़ा इलाका शामली, शामली में मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के फ़ौजों की टक्कर हुई। मुसलमानों की क़यादत उलमा कर रहे थे और उसके पीछे अवाम थी, और अंग्रेज़ अपने असला के साथ आया था, जिसको 1857 की जंग आज़ादी कहते हैं। 1857 में जंग हुई शामली के मैदान में और मुसलमान शिकस्त खा गए। अफरादी क़ुव्वत कम थी, वसाइल कम थे, और साथ मिलने वालों के सारे वफादार भी नहीं थे। जब इनको शिकस्त हुई तो अब अंग्रेज़ ने बहुत दर्दनाक सज़ाएँ दी। फिर सूली बनाई अंग्रेज़ ने, एक ही मजलिस में 500 उलमा को बुलाकर और उनकी चमड़े की खालें उतारी गईं, ये जिंदा खालें, और बहुत सारे उलमा को लाकर सूली पर तख्तेदार पे लटकाया गया ताकि फिर न आवाज़ उठ सके। मैं एक आलिम पे कुर्बान जो हूँ, उसको लाया जा रहा था, आगे उलमा की खालें उतारी जा रही, जिंदा आदमी की खाल, ऐसे ही छुरे से चीर कर खाल उतार देते। तो ऐसे तरतीब से उलमा आ रहे थे। एक आलिम को लाया गया तो आगे जो अंग्रेज़ अफीसर खड़ा था, वो बंदा आगे भेजा था तख्ते पर, उसने इसको पहचान लिया आलिम को, तो उससे पूछा कि फ़लाँ सन में तुम फ़लाँ स्कूल में पढ़ाते थे? उन्होंने कहा जी हाँ। कहा क्या पढ़ाते थे? उन्होंने कहा मेरे पास रियाजी और उर्दू का सबक था। तो उन्होंने कहा वो रियाजी जिसको आप पढ़ाते थे उसमें फ़लाँ नामी लड़का था। तो उस आलिम ने कहा कुछ कुछ याद पड़ता है। कहा वो मैं हूँ, मैं तुम्हारा शागिर्द हूँ। ठीक है मैं अंग्रेज़ हूँ लेकिन तुम मेरे उस्ताद हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तख्ते पे चढ़ो, तुम एक दफ़ा कह दो कि मैं शरीक नहीं था, अगला केस मैं खुद लड़ लूँगा। उन्होंने कहा अगर आज उलमा पीछे हट गए तो अवाम पीछे हट जाएगी। अगर हमने कहना कह दिया नहीं हम नहीं थे, हालांकि हम थे, इसका मतलब है गलत चीज़ की तरफ थे, फिर तो ठीक है अंग्रेज़ी निज़ाम दुरुस्त है, इस्लामी निज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं। अंग्रेज़ ने कहा जल्दबाजी का फैसला ना करो, अभी सोच लो। 5 आदमी ले जाते थे, उसको 5वें नंबर पे कर दिया, फिर आते आते उसका भी नंबर आ गया। फिर उसको अंग्रेज़ ने कहा कि अभी भी कह दो कि मैं नहीं था, मैं इनका हामी हूँ, बस ये ठीक हैं, तुम ये जुमला बोल दो आगे मैं तुम्हें बचवा लूँगा, चाहे तुम्हारा नाम दर्ज है। उसने कहा नहीं, मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमें इस्लाम कबूल है, अंग्रेज़ी निज़ाम कबूल नहीं है। फिर उसने और मौका दिया। तीसरी दफ़ा वो 5 आदमी के बाद पहुँचा
तो उसने पूछा अंग्रेज़ ने, हाँ। उसने कहा जो कल बोला, जो पहले बोला था वही अब है। हम इस्लाम के दिलदादे हैं, हम इस्लामी निज़ाम के दिलदादे हैं, इस्लामी रियासत के ख्वाह हैं। हमारी खालें उतार दो, आज नहीं कल तो इस्लामी रियासत मिलेगी। कभी तो मुसलमानों को मजहबी आज़ादी मिलेगी, उनकी मस्जिदें बनेगी आज़ादी से, उनके मदरसे बनेंगे आज़ादी से, वो दाढ़ियाँ रखेंगे आज़ादी से, वो औरतें बुर्का पहनेंगी आज़ादी से, बच्चे कुरान पढ़ेंगे आज़ादी से, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरी खाल उतार दो, ऐसी 100 खालें हमारी हाजिर हैं। उसने कहा ठीक है, फिर उसको चढ़ाया गया और उसकी खाल उतार दी। ये ऐसे पाकिस्तान बना है, ये ऐसे बना है। तारस्तामन में शिकस्त हो गई, अब उलमा बिल्कुल नीचे आ गए, अवाम दीनी नीचे आ गई। अंग्रेज़ ने सारी मुराद छीन ली कि किसी मौलवी को कोई मुराद नहीं देनी, मौलवी को ज़माने का सबसे फरसूदा इंसान बना देना है। अगर ये दीन पढ़ कर आए, किसी को नौकरी ना दो, इनकी दीनी तालीम ज़ीरो के बराबर कर दो, कोई डिग्री नहीं है इसकी। हुकूमत पाकिस्तान में तो जो मदरसे का आलिम होता है वो मुसावी MA के होता है, हुकूमत का कानून है। हमारे उलमा अंग्रेज़ी निज़ाम के तहत हुकूमतें नौकरियाँ, मसलन उलमा फ़ौज में ख़तीब हैं, उलमा फ़ौज में इमाम हैं, उनके पास डिग्री ये आलिम होने की है, विफाकुल मदारिस की दौर हदीस की सनद है उनके पास, तो कोई इसकी दुनियावी हैसियत भी है। तो उन्होंने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर 1866 में उलमा जमा हुए, उन्होंने कहा अब हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना होगा, लोगों को दीनी शऊर भी देना होगा, इस्लामी रियासत की कोशिश भी करनी होगी, उसके लिए अफराद भी तैयार करने होंगे और दीन के लिए अपने ही पाँव पे खड़े होकर लोगों को दीन सिखाना होगा। तो एक उस्ताद है जिसका नाम महमूद है और एक शागिर्द लाया गया लड़का जिसका नाम भी इत्तेफाक से महमूद था। उस्ताद ने कहा मैं अज़म करता हूँ कि हम फिर से इल्म दीन, उलमा को तो हज़ारों उलमा को सूली दी गई, तो मैंने एक जगह बताई ना 500 उलमा को, हज़ारों उलमा को सूली दी गई और बहुत सारे उलमा को ऐसे लाइन में खड़े करके पीछे से तोप लाई गई, आलिम के साथ आलिम बांधा गया, ऐसे आलिम से आलिम लाइन बांध गई और पहले आलिम को तोप के सामने बांध दिया गया, पीछे से तोप का बरस्त खोला तो सारी लाइन उड़ गई भरे मजमे में, और उनकी खालों को उतार कर सूलियों पे वैसे चढ़ाकर कई दिन तक लटकाया गया ताकि लोग मौलवी बनने का सोच ही न सकें, इस्लामी रियासत का सोच ही न सकें, इनकी नस्लें भी भूल जाएं कि कोई अलग मुल्क होगा जिसमें मस्जिदें हरदम खुली होंगी, जिसमें मदारिस आबाद होंगे, दाढ़ी वाले की जिल्लत नहीं होगी, बुरके पे पाबंदी नहीं होगी, का ये इस रियासत का नाम और तसव्वुर भी छोड़ देंगे। फिर 1866 में महमूद उस्ताद ने अपने महमूद शागिर्द को लिया और अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह जब तक महमूद की जान में जान है, दम में दम है, सांस में सांस है, ये इल्म दीन को फैला कर रहेगा और एक इस्लामी नजरिए का बीज नस्लों में बो कर यहाँ से जाएगा। महमूद पढ़ना शुरू हुआ, जो महमूद पढ़ना शुरू हुआ वो बाद में शेखुल हिंद बना और पढ़ाना शुरू हुआ तो कहाँ इमारत नहीं थी, कमरा भी नहीं था, एक दरख्त था अनार का, अनार के दरख्त के नीचे उस्ताद बैठ गया, महमूद को बुला लिया, लड़के ऐसा ऐसा आना शुरू हो गए, उनको भी फिर साथ शामिल कर दिया गया, मगर न चंदा न पैसे। ये तो आज पाकिस्तान की बरकत है कि मस्जिद देखिए जैसे इस्लामाबाद की बनी हो, ये किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा। हमारे मदरसे देखें ये किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा, अवाम का पैसा, इनके पैसों से मस्जिदें बनी थी। वो अंग्रेज़ चाहता था कि ऐसी रियासत ही वजूद में न आने पाए जिसमें अपने आज़ानी से मजहब के मुताबिक चलें। इन्होंने फिर तलबा को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उलमा बने, क्योंकि दीन की हैसियत तो ज़ीरो की रह गई थी, जो मौलवी बनेगा उसको कोई नौकरी नहीं। तो जब तलबा ज़्यादा हुए तो खिलाने पिलाने का इंतज़ाम, पैसा तो था नहीं, लोग देते हुए डरते थे और इतनी हिम्मत नहीं थी, मुसलमान गरीब हो चुके थे, तो उन्होंने एक एक घर के ज़िम्मे लगाया था कि ये एक तालिब इल्म है, घर वाले से कहते थे इसकी सुबह और शाम की रोटी तुम दोगे, एक घर अपने ज़िम्मे लेता था। दूसरा तालिब इल्म आता था, उसको कहते थे महल्ले में आदमी ढूंढो जो तुम्हारी रोटी अपने ज़िम्मे ले ले, तो आ जाओ, हमारे पास रोटी नहीं है, मदरसे वाले कहते थे। इस तरीके से होते होते एक छप्पर बन गया और उसके नीचे जमा होते होते फिर मुसलमानों की हिम्मत से कमरा बन गया, फिर मदरसा बन गया, फिर वो दारुल उलूम देवबंद बन गया, जिसके पढ़े हुए आज तुम्हारे सामने मिंबर पे बैठ के तुम्हें कुरान और हदीस सुनाते हैं। ये उसको दुआ दो
जिसने अनार के नीचे बैठकर कहा कि हम अल्लाह रसूल का कलमा बुलंद करेंगे। फिर 1867 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रख दी गई, उलमा पैदा होना शुरू हुए। बस उलमा जिस मुआशरे में आ जाए वहाँ दीन आ जाता है। फिर लोगों में शऊर आया, शऊर आते आते आगे बढ़ती की कहानी, हत्ता कि मामला यहाँ तक आ पहुँचा 1917 के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह वही महमूद जो अनार के दरख्त के नीचे पढ़ने वाला पहला बच्चा था, उसने कहा था कि अंग्रेज सारी जिंदगी हमें मजहबी आज़ादी नहीं देगा, हमारे मुसलमान कब तक पिस कर चलते रहेंगे, हमें अलग इस्लामी रियासत चाहिए। फिर मैं तारीख आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको कदर महसूस हो कि ये क्या मुल्क है जिसमें मैं और आप बैठे हैं। फिर 1917 में शेखुल हिंद उठता है महमूद उल हसन कि अब मैंने इस्लामी रियासत लेनी है, मुसलमानों को मस्जिदों मदारिस की, बुरके की, दाढ़ी की, पगड़ी की आज़ादी दिलानी है। उसके लिए फिर वो जाता है अफ़गानिस्तान और उसके वहाँ गवर्नर से मिलता है। फिर वो जाता है तुर्की, वहाँ उस्मानियों की हुकूमत है, वो जाकर उनसे मिलता है। फिर उसके बाद वो करीब करीब की रियासतों में आता है। फिर वो आखिर में जाता है हरमैन में, वहाँ शरीफ मक्का जो मक्का का गवर्नर होता था। अब्बासी हुकूमत के ज़माने से मक्का के बारे में ये तय था जो हसनी सादात होंगे उसकी नस्ल में से मक्का के गवर्नर होंगे। सुकूत सल्तनत उस्मानिया तक हर गवर्नर मक्का का जो गवर्नर होता था उसको शरीफ मक्का कहते थे। ये उसका टाइटल और लक़ब है। जैसे वज़ीर आज़म शरीफ मक्का हसनी सादात में से होते थे, बनुल अब्बास के दूसरे बादशाह से शुरू हुआ था। तो ये जाकर शेखुल हिंद शरीफ मक्का से मिले, यानी मक्का के गवर्नर से मिले और उसको सारी प्लानिंग बताई कि मैं इतनी इस्लामी रियासतों से मिल चुका हूँ और हम एक अलहदा इस्लामी रियासत चाहते हैं अंग्रेज़ों से हट कर, हमें अंग्रेज़ी निज़ाम नहीं चाहिए, हमें मस्जिदों मदरसों वाला मुल्क चाहिए। तो वो राजदार बन गया। अब ये काफ़ी सारे हो गए। शेखुल हिंद अभी वहीं मक्का में थे, शरीफ मक्का ने बदबख्ती की गद्दारी कर दी। शरीफ मक्का ने अंग्रेज़ को बता दिया और उसने कहा कि ये मुल्ला महमूद उल हसन ये तुम्हारा गद्दार है। अब ये मक्का में थे, उनके बंदे आ गए, उन्होंने मक्का से उनको गिरफ्तार कर लिया और मक्का से गिरफ्तार करके मिस्र की तरफ ले गए। मिस्र में एक जजीरा है जिसको माल्टा कहते हैं। उस माल्टा के जजीरे में चारों तरफ पानी था, दरमियान में एक जजीरे में जाकर शेखुल हिंद को और उनके साथियों को बंद कर दिया। वहाँ जेल में एक मुद्दत लंबी गुजारी उन्होंने और नीचे इनके जितने साथ उलमा थे उन सबके पत्ते लगाए और सबके पत्ते काट दिए, सबको जड़ों से काट दिया। अब शेखुल हिंद अकेले रह गए थे। ये वापस आए, 1917 में इनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 2-2.5 साल बाद ये वहाँ रहकर जब वापस आए तो फिर इनकी कोई हालत नहीं थी, नाखून इनके जिंदा खींचे गए थे। यहाँ इस्तकबाल हुआ इनका हिंदुस्तान में, जलसे में उन्होंने तकरीर की, अंग्रेज़ों की फ़ौजें उनके साथ थीं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद 6 महीने बाद वो खुद फौत हो गए। जब वो आए मजमा था, लोगों ने देखा कि शेखुल हिंद क्या तकरीर करेंगे। उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि लोगों मैंने 2.5 साल जेल में गुजारे हैं और मैं मुसलमानों के जवाल पर गौर करता रहा हूँ कि इनके जवाल की बुनियादी वजह क्या है, ये मुसलमान क्यों जवाल पजीर हो गए। कहा मुझे इनकी 2 वजह नज़र आई हैं। एक वजह यह है कि मुसलमान दर्स कुरान से दूर हो गए हैं, हमारी मसाजिद में दर्स कुरान नहीं होते। ये जो अब मस्जिदों में दर्स कुरान का सिलसिला है ये शेखुल हिंद के उस बयान के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने सारे उलमा से अज़म लिया था कि तुम जितने बैठे हो अपने अपने इलाकों में जाकर तुम सारे अपनी मस्जिदों में दर्स कुरान शुरू करोगे, भला तुम्हारे दर्स कुरान में एक आदमी बैठे। उन्होंने कहा दर्स कुरान शुरू करो, लोगों को कुरान सुनाओ, कुरान बताओ, कुरान समझाओ, अल्लाह क्या कहता है। दूसरा सबब उम्मत के जवाल का वो इसकी बाहमी फिरका वारियत है और जिसको मिटाने के लिए मिंबर बना था कि इस मिंबर से फिरका वारियत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ किसी मसलक के खिलाफ कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, यहाँ कुरान और सुन्नत पेश करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। इस मिंबर पे फिरका वारियत की बात ना हो और इस मिंबर पे कुरान और सुन्नत की बात हो। उन्होंने कहा लोगों ये 2 चीज़ें हैं, मजहबी नफरत ख़त्म करो खुदा के वास्ते और कुरान की तालीमात को आम करो। बस उस मर्द मुजाहिद ने 2 पैगाम दिए और चांदी महीने बाद इंतकाल कर गए। ये 1917 हुई, 1921 हो गई थी, 1921 में वो शहीद हो गए, फौत हो गए। उसके बाद फिर मुसलमानों ने अंदर अंदर कोशिश शुरू कर रखी थी किसी तरीके से कुछ हो। 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे होकर चल रहे थे हिंदुस्तान में। 1937 में इनका इख्तलाफ हो गया। मुस्लिम लीग ने कहा हमारा तुम्हारा आपस में इत्तेफाक ही नहीं है,
पहली दफ़ा मुस्लिम लीग अलग हुई, झांसी के इलाके में इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग अलग होकर लड़ने लगी। सारे मुसलमान सारे उलमा मुस्लिम लीग की हिमायत में बोल रहे थे कि मुस्लिम लीग का साथ दो, मुस्लिम लीग का साथ दो। तो 1937 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने अलग इलेक्शन लड़ा और इनको झांसी के मकाम पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई। यह पहली सीट मुस्लिम लीग को मिली है। जब इनको सीट मिली, अब उलमा को हिम्मत हुई, अब अवाम में हिम्मत पैदा हुई कि अब हम एक ऐसी रियासत हासिल कर सकते हैं जिसकी मस्जिदें आबाद होंगी, जिसके मिंबर आज़ाद होंगे, जहाँ मदरसे आबाद होंगे, दाढ़ियों पगड़ियों की इज्जत होगी, बच्चियों की इस्मत की हिफाजत होगी। कि अब हमें ऐसी रियासत मिलने लगी है। जब इनको एक सीट मिल गई तो 1940 में अब ये इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा अब हमें दो कौमी नज़रिए के पर करारदाद पेश करनी चाहिए। तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान क्या कि हमें एक अलग रियासत चाहिए, हम दो अलग अलग कौमें हैं, हिंदू अलग कौम है, मुस्लिम अलग कौम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तीन कौमें ज़्यादा आबाद हिंदुस्तान में, का ये सब एक कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन। लोगों, कौमें दुनिया में दो ही हैं, एक काफिर है और एक मोमिन है, बस। फिर 1940 में पहली करारदाद मंजूर हुई। जब पहली करारदाद मंजूर हो गई, अब मुसलमान हिम्मत करके उठ खड़े हुए। उलमा ने मदारिस में अपनी मसनदें छोड़ दी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में सदर मुफ्ती थे। सदर मुफ्ती का मतलब सबसे बड़े मुफ्ती हिंदुस्तान के। उसकी इज्जत वजीर आजम से कम नहीं होती थी कि पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का डंका बजता था। 1867 में बनने वाला मदरसा 1940 में अपने उरूज और रौनफवान शबाब पे था। उसकी शोहरत थी, उसके नाम था, उसकी इज्जत थी। वहाँ का सदर मुफ्ती बहुत बड़ी पोस्ट थी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया कि आज मुझे अपनी मसनद को संभालने की ज़रूरत नहीं है, आज मुझे मुसलमानों को अलग रियासत देने की ज़रूरत है। हज़रत थानवी उठे, मौलाना ज़फ़र उस्मानी उठे, मौलाना शबीर उस्मानी उठे, मुफ्ती शफी साहब उठे और कई अकाबिर मिल्लत उठे, जिन्होंने कहा हमें एक अलग रियासत चाहिए। अब इन्होंने नारे लगाने शुरू किए। ये इनका बनाया हुआ नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गली गली में शोर होता था, नारे होते थे, जलसे जुलूस होते थे। मुफ्ती शफी साहब ने अपनी मसनद छोड़ दी, तनख्वाह छोड़ दी, ओहदा छोड़ दिया। अब आवाम में आ गए, एक एक आदमी को कहते, जलसों में जाते कि लोगों में एक अलग रियासत चाहिए जिसमें मस्जिदें आज़ाद हों, मदरसे आज़ाद हों, बुरके की इज्जत हो, दाढ़ी पगड़ी की इज्जत हो, मुसलमान घर घर में कुरान पढ़ सके, पढ़ा सके, उस पर पाबंदियां ना हों। आज भी मेरे भाइयों, कितने मुल्क ऐसे हैं जहां बुरका पहनना किसी मुसलमान औरत के लिए जुर्म है। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? क्या आपने बर्मा के हालात नहीं देखे? उनको किस लिए वहां काटा गया और मारा गया और आज जिंदा आगों में जलाया गया? बर्मा के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए कि वो बर्मा की रियासत इस्लामिया नहीं है। मुसलमानों पर ज़मीन क्यों तंग की गई? बर्मा में, चेचनिया में मुसलमानों पर ज़मीन क्यों तंग की गई? और आज के हमारे मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर क्यों ज़मीन तंग है? इसलिए कि वो रियासत इस्लामी नहीं है। हमें पाकिस्तान मिला है, हम नाकदरे हो गए, हमें इसकी कदर ना रही। क्या वो रियासतें हमारे सामने आज भी नहीं, जहाँ कोई मुसलमान दाढ़ी रख ले तो उसके पास फौज पहुँच जाती है तफ्तीश के लिए, क्यों रखी है दाढ़ी? हमारे साथ जमात में आदमी था, उसने कहा कि जब मैंने पहली दफ़ा दाढ़ी रखी तो मेरे घर फौज के बंदे आ गए और मुझे उठा कर ले गए। वो तबलीग से गया वक्त लगाकर, दाढ़ी क्यों रखी है, किसने रखवाई है, तू क्या चाहता है, घर का बायोडाटा क्या है? दाढ़ी रखी है, कोई मुसीबत होगी? यहाँ दाढ़ी रख ले तो लोग शाबाश देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो वो उलमा ये रियासत चाहते थे कि आज ऐसे मुल्क, एक वक्त वो नहीं है रूस के ऊपर जब घरों में नमाज पढ़ना जुर्म था, वो रूस के लोग, रूस की हुकूमत स्कूल में आने वाले बच्चों से पूछते थे तुम्हारे माँ बाप इस तरह कोई घर में वर्जिश तो नहीं करते? नमाज की हैयत बनाकर पूछते थे। अगर कोई बच्चा कह देता मेरी अम्मी इस तरह छुप कर वर्जिश करती है, उसको उठा लेते थे, सरकलम कर देते थे। ये पाकिस्तान है, मजहबी आज़ादी है, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी नेमत है। फिर जब 1940 में करारदाद हो गई, उलमा उठे, मुफ्ती शफी साहब ने मसला छोड़ी, अब नारे लगे। 1947 के करीब पहुँचते पहुँचते
मुसलमान इतने मजबूत हो चुके थे, अंग्रेज इतना बेबस हो चुका था कि अब अलग इस्लामी रियासत वजूद में आएगी। जब 27 रमज़ान की रात थी, रमज़ानुल मुबारक था, 27 रमज़ान थी, रात के पूरे 12 बजे ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं और अंग्रेज़ इसको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। और वो पाकिस्तान का 14 अगस्त था, रात के 12 बज रहे थे। हिंदुओं ने कहा 12:01 हो गया है, लिहाजा 15 अगस्त हो गया है। मुसलमानों ने कहा अभी नहीं हुआ था, लिहाजा 14 अगस्त है। हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, वो 15 को मनाते हैं। और ये 27 रमज़ान थी, अल्लाह ने हमें दौलत दी। ऐसे नहीं इत्तेफाक से 27 रमज़ान को पाकिस्तान मिल गया, अल्लाह ने हमें सुझाया। तुम्हें जैसे 27 रमज़ान बहुत बड़ी दौलत है, ऐसे लोगों पाकिस्तान भी बहुत बड़ी दौलत है। फिर यह पाकिस्तान बना, फिर वहाँ से मुसलमान जब आने लगे, 20 लाख मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया कि हम पाकिस्तान आबाद नहीं होने देंगे। जो वहाँ से आते थे आगे से खड़े होते थे अंग्रेज़ों के परिंदे, एक नारा लगता था, भूखा नंगा पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान। जो लोग आते थे सारे जेवरात छीन लेते थे, पैसा छीन लेते थे, फिर लाहौर के बॉर्डर से उनको मुसलमानों को पाकिस्तान में एंटर करते थे कि जो पाकिस्तानी यहाँ जाए उसके पास सिवाय तन के कपड़ों का कुछ ना हो। जो ट्रेनें वहाँ से आई हैं, कितनी ट्रेनें लाहौर में इस तरह पहुँची हैं, जब बोगी को खोला गया तो अंदर सिवाय सर के और कुछ नहीं था। उन्होंने सर काट काट कर बोगियों को भर दिया था। और मैं आपको इससे अजब बताऊं, बड़े बड़े घड़े जिनमें दूध आता था बड़े, उसमें औरतों की छातियां काट कर डाल कर लाहौर में फेंका गया। मुसलमानों की तरफ फेंके गए, ये लो पाकिस्तान तुम्हारी इज्जत है। मुसलमान औरतें हिजरत कर रही थी, उनकी छातियां काट काट कर उन बड़े घड़ों में डाली और ऊपर से बंद करके लाहौर की तरफ फेंका गया। ये पाकिस्तान ऐसे बना है, ये ऐसे नहीं बना। 20 लाख मुसलमानों का खून बहा। मेरे और आपकी बेटियों जैसे बेटियां थी, लाखों बेटियों की इज्जतों को तार तार किया और उलमा को ज़िबा किया गया। भूखा नंगा पाकिस्तान हमें देने के लिए कहा गया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी जानें दी। 20 लाख मुसलमान मेरे भाइयों, वो कट कर हमें आखिर में कह गए कि लोगों मुल्क देकर जा रहे हैं, कदर करना। इस्लामी रियासत देकर जा रहे हैं, या मजहबी आज़ादी होगी, मजहबी कवानीन होंगे, तुम्हारी दाढ़ी पर कोई एतराज़ ना करेगा, तुम्हारे बुरके पे कोई एतराज़ ना करेगा, जो माँ बहन घर बैठ के कुरान का मदरसा खोले कोई पाबंदी ना होगी, जिस मस्जिद में जब और दरवाजे खुले होंगे कोई पाबंदी ना होगी, जितने बच्चों को दाढ़ियाँ रखवा लो कोई फौज पूछने तुम्हें नहीं आएगी। तुम एक ऐसा मुल्क देकर जा रहे हैं और हमने उसी मुल्क की नाकदरी की। हमने कहा पाकिस्तान में रखा क्या है, ये वो वाहिद इस्लामी रियासत है जिसके पास एटमी ताकत भी है और पूरी मजहबी आज़ादी है। जितनी मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में है दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। जितना दीन पे चलें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों कदर करें, 14 अगस्त आने वाली है, सोमवार वाले दिन अल्लाह के वास्ते हम ऐसा ना करें कि हम अल्लाह को नाराज़ करें, अल्लाह ये मुल्क ही छीन ले। फिर वही कुर्तुबा और गरनाता की तरह, गरनाता मुसलमानों की रियासत थी, कुर्तुबा मुसलमानों की रियासत में था, जहाँ लाखों मुसलमान आते थे, हज़ारों लोग उलमा बनते थे। ये मस्जिद उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज भी वहाँ घोड़े और गधे, आज भी वहाँ मूर्तियाँ, पहले घोड़े गधे थे, अब वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अब भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जब बड़े बड़े उलमा मिंबरों पे बैठ के तकरीरें किया करते थे, और आज वहाँ कोई एक नमाज नहीं पढ़ सकता। आज जाकर देखो स्पेन में, आज भी गरनाता आपके सामने हैं। मेरे दोस्त है स्पेन के, मैंने कहा तफसील से हालात बताओ। उसने हालात बताए, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जहाँ जैसे इस मस्जिद को देखो आज आबाद है, अगर ये मुल्क हाथ से छिन गया। मुफ्ती रफ़ी साहब ने फरमाया था, मुझे मेरे रब की कसम तुम्हें कराची वाले समंदर के अलावा कोई खित्ता ज़मीन पनाह नहीं देगा, कोई मुल्क तुम्हें अपने अंदर नहीं आने देगा। हम छलांगे लगा के अंदर भागेंगे समंदर में बहनों बेटियों समेत, अगर ये इस पर किसी ने हमला कर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की कदर करें, आज़ाद मजहबी रियासत है, लिहाजा अल्लाह के वास्ते 14 अगस्त को गाने बाजे से बचें। आपने फरमाया सौतानी मलऊनान, 2 आवाज़ों पर मेरे रब की लानत हो। मेरे हदीस मेरे आका की हदीस है। एक आपने फरमाया सौतु मिज़मारिन इंद नेमतिन, अल्लाह किसी को खुशी दी और वो गाने बजाने में लग जाए। अल्लाह ने हमें खुशी दी, ये पाकिस्तान दिया, और हमने उसमें गाने बाजे बजाए 14 अगस्त को।
रब छीन लेगा। ला इन शकर तुम ला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाते हैं ना शुक्री करोगे तो छीन लूँगा। मेरे भाइयों 14 अगस्त को क्या करना है? 2 काम करने हैं, बुखारी की हदीस। नंबर 1, रोज़ा रखना है। सबसे पहले मैं नियत करता हूँ, मैं सहरी के लिए ना भी उठा तो मैं रोज़े की नियत करता हूँ। 14 अगस्त को हम रोज़ा रखेंगे, बुखारी की हदीस है, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। दूसरा, 14 अगस्त को हम नफल पढ़ेंगे 8, ये भी बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबी ने जब मक्का फतह किया, उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए, आपने गुस्ल किया, उसके बाद आपने 8 नफल शुक्राने के पढ़े मुल्क फतह होने पर, मक्का फतह होने पर। मूसा अलैहिस्सलाम को जब नजात मिली फ़िरौन से, बुखारी के हदीस है, शकर अल्लाहु मूसा साम मूसा शुक्रन लिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया। तो हमने 14 अगस्त को रोज़ा रखना है, सारी उम्मत ने 8 नफल पढ़ने हैं शुक्राने के, गाने बाजे नहीं, बाकी झंडियाँ लगाना झंडे लगाना कोई अर्ज नहीं है। गाने बाजे से अपने आप को बचाना है, मौसीकी से बचाना है, नाफरमानी और गुनाहों से बचाना है। सारी ज़िंदगी कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र तूने पाकिस्तान दिया। मैं आपको इज़हार नेमत के लिए बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अरसा हुआ है, मैं रोज़ाना 2 रकात नफल इसके पढ़ता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे पाकिस्तानी बनाया। और अगर मुझे हरमैन छोड़कर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मक्का मदीना छोड़कर और दुनिया में किसी मुल्क में रहने का इख्तियार दिया जाए और मुझे वहाँ दीन का फ़ायदा ज़्यादा नज़र ना आए, मुझे मेरे रब की कसम मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे वहाँ दुनिया मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है, मैं मज़ीद बात नहीं कर सकता क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। इसकी कदरदानी करें, यह ना करें पाकिस्तान में रखा क्या है, जान छोड़े अल्लाह पाकिस्तान से मर गए। इस महंगाई के बावजूद, इन हालात के बावजूद, सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद, वल्लाह पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह में कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। नेकी का मौका है, मुल्क हाथ से छिन गया तो कुछ नहीं मिलेगा, रज कर रब को राज़ी कर लें, नमाजें इबादतें दीन पर अपने आप को लगा लें। और 14 अगस्त को हर साल 8 नफल और 1 रोज़ा, इसको हम रिवाज दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।